पहले हम लोग जानेंगे कि वाइटल साइन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल साइन। तो वाइटल साइन क्या है कि वाइटल साइन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को असेस करते हैं। तो जनरली वाइटल साइन का जो कंपोनेंट है वो 4 कंपोनेंट है, जिसके अंदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आता है कि वाइटल साइन हम लोग कब कब मेजर करते हैं, वाइटल साइन क्यों मेजर करते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट का हेल्थ कंडीशन खराब होता है, जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम लोग वाइटल साइन को मेजर करते हैं, जिससे पता चलता है जो वाइटल ऑर्गन है। वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन भी बोलते हैं या वाइटल साइन बोलते हैं, जिसके अंदर जो वाइटल ऑर्गन है उसको हम लोग असेस करते हैं, जिसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। होता है जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस दौरान पेशेंट का कंडीशन और बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है, उसको असेस करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वाइटल साइन को मेजर करते हैं। या जब कोई सर्जरी हुआ होता है पेशेंट का, तो उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं वाइटल साइन, जिससे क्या पता चलता है कि जो पेशेंट का कंडीशन है वो सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मेडिसिन अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक वाइटल साइन हम लोग क्यों मेजर करते हैं। और वाइटल साइन का मेन 4 कंपोनेंट है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट एंड रेस्पिरेशन 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ्स नहीं है, ब्रीथ पर मिनट। एंड जो हमारा पल्स होता है वो 60 to 80 या 100 जो बीट्स पर मिनट होता है वो नॉर्मल रेंज होता है। अगर 60 से बिलो हुआ तो वो ब्रेडिकार्डिया, अगर मोर देन 100 हुआ तो वो टेकिकार्डिया कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, एंड जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg उसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, अगर 90 से बिलो हुआ तो वो हाइपोटेंशन एंड 140/90 से अबव हुआ तो वो हाइपरटेंशन कहलाएगा। नॉर्मल रेंज क्लियर है। ठीक है, अब हम जब भी कोई वाइटल साइन का प्रोसीजर करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रे को हम लोग पहले रेडी करेंगे। ठीक है, ट्रे थोड़ा शो करना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लीन ट्रे लेंगे। ठीक है, क्लीन ट्रे में हम लोग एक जो बोतल रहेगा हमारा सेवलॉन का रहेगा, एंड अनदर जो बोतल है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन का रहेगा, एंड एक बोतल रहेगा हमारा प्लेन वाटर का। ठीक है, 3 बोतल रखना है, एंड एक बॉल रहेगा विथ कॉटन साफ, एंड 1 से 2 थर्मोमीटर रखेंगे, जिसमें हमारे पास एक डिजिटल थर्मोमीटर है, एक मरकरी थर्मोमीटर है। ठीक है, एक TPR चार्ट भी रखेंगे। जब हम पेशेंट का वाइटल साइन मेजर करेंगे तो इसमें हम लोग पूरा रिकॉर्ड करेंगे कि अभी जैसे अभी वाइटल साइन मेजर किए क्या उसका रेंज है, फिर 2 आवर के बाद लेंगे तो वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है उसके लिए। ठीक है, 1 हम लोग पेंसिल रखेंगे, 1 पेन रखेंगे एंड 1 इरेजर रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 1 स्टेथोस्कोप रखेंगे एंड एक स्फिग्मो मैनोमीटर रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाइटल साइन या TPR ट्रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, TPR ट्रे या वाइटल साइन को हम लोग मेजर करने के लिए क्या क्या हमारे पास आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा वो सारे हम लोग मेजर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट के पास जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको एक्सप्लेन कर देना है कि अभी हम लोग आपका वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर देना है एंड कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले वाइटल साइन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे। बॉडी टेम्परेचर हम लोग जो माउथ से ओरल भी ले सकते हैं या एक्सेला भी ले सकते हैं एंड रेक्टल से भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर है। ठीक है, ठीक है, ये मरकरी थर्मोमीटर है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ब एंड इसको बोलते हैं स्टेम। तो जब भी हम थर्मोमीटर का यूज करेंगे तो उसको सबसे पहले क्या करना है, सेक करना है, जो पारा है उसको बल्ब तक लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इधर शो करना थोड़ा वर्षा। ठीक है, इसको यूज करने से पहले क्या करना है कि ये जो बल्ब वाला पार्ट है इसको हमको सबसे पहले सेवलॉन वाला जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सॉफ्ट वाला सॉल्यूशन है इसमें डिप करना है, देन लास्ट में जो प्लेन वाटर है हमारे पास उसमें डिप करना है, देन जो हमारे पास ड्राई कॉटन है उससे
इस तरह से क्या करना है, मतलब बल्ब टू स्टेम को क्लीन करना है। जो भी जर्म्स है ऊपर से लेकर यहाँ नीचे वाले तक क्लीन हो जाएगा। ठीक है, एक किडनी ट्रे भी हम लोग को रखना होगा। किडनी ट्रे में ये सारा जो भी कॉटन है उसको यहाँ पर रखेंगे। अब क्या करना है कि पेशेंट को अभी हम लोग क्या करेंगे कि ओरली लेंगे। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करना है, बता देना है। अगर कॉन्शियस है तो जो उसका माउथ है इसमें इस तरह से हम लोग प्लेस करेंगे। जो टंग है, ठीक है, टंग के नीचे क्या करेंगे हम लोग प्लेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि जो टीथ है, टीथ से इसको क्या करना है कि इसको होल्ड करके रखना है और ये भी बता देना है कि इसको बाइट वगैरह नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से हम प्लेस कर दिए। 2 to 3 मिनट्स तक क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड होगा। हम लोग 3 मिनट के बाद ही उसको निकालेंगे। जब तक हम लोग क्या करेंगे, पल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो पल्स हम लोग कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, जनरली हम लोग जो पल्स रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा जो ये थंब वाला साइड है, रेडियल साइड से ही लेते हैं। लेकिन जो पल्स का अदर साइड है और 9 साइड होता है, जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वन होता है, यहाँ से फर्स्ट वन है रेडियल एंड सेकेंड साइड है ब्रेकियल, और ये दोनों नेक के जो साइड से जा रहा है इसको बोलते हैं कैरोटिड। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो। ठीक है, कैरोटिड किधर बना है, हाँ, नेक के साइड से कैरोटिड। और ये कैरोटिड जो आर्टरी होता है ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट साइड है जो हमारा रिब्स है। ठीक है, रिब्स का 5th रिब्स, यहाँ से आप देख रहे हो जो रिब्स है, जो 5th रिब्स है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के हेल्प से वहाँ हम लोग जो पल्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसका नाम है अपाइकल पल्स। एंड नेक्स्ट वन क्या है, टेम्पोरल, जो हमारे ईयर के साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। यहाँ से भी पल्स को हम लोग फील कर सकते हैं। इसके अलावा है फीमोरल। ये फीमोरल कहाँ प्रेजेंट है, जो प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक बोन के बीच में यहाँ पे फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी हम लोग पल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड इसलिए करते हैं जो हमारा लोअर लिम्स है, लोअर लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं, उसको हम लोग मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए चेक कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वन है हमारा डॉर्सेलिस पेडिस। डॉर्सेलिस पेडिस जो फीट है, ठीक है, इस तरह से आप दिख रहा है जो फीट है। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो जो फीट है, यहाँ पे इसका पॉइंट होता है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और साइट है जिसका नाम है पोस्टेरियर टिबियल। पोस्टेरियर मतलब बिहाइंड, पीछे, एंड टिबियल मतलब टिबिया बोन। जो हमारे टिबिया बोन होता है उसके इनर वाले साइड, अंदर वाले साइड में, वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं। तो 9 साइट है पल्स पॉइंट का, ह्यूमन बॉडी का जो पल्स पॉइंट है उसका 9 साइट है। फर्स्ट वन रेडियल, फीमोरल, ठीक है, कैरोटिड, टेम्पोरल, अपाइकल, एंड उसके बाद पोप्लाइटल, उसके बाद डॉर्सेलिस पेडिस एंड पोस्टेरियर टिबियल एंड फीमोरल। ठीक है, पोप्लाइटल पल्स यहाँ पे आप जो दिख रहा है इसके इनर वाले साइड में, यहाँ पे पोप्लाइटल पल्स हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 9 साइट ऑफ पल्स पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसको हटाओ। जब तक हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, 2 to 3 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, पल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक वॉच रख लेना है हम लोग को, टाइम देख लेना है, और पेशेंट का जो हैंड है इसको क्या करना है, चेस्ट के पास इस तरह से प्लेस कर देना है। ठीक है, चेस्ट के पास प्लेस कर देना, और ये हैंड जो है इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। और यहाँ से हम लोग जो पल्स लेंगे वो पल्स कहाँ से लेंगे, रेडियल से। ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स। ठीक है, 3 फिंगर इस तरह से हम लोग प्लेस करेंगे और टाइम देखेंगे। 1 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे। 1 मिनट तक जितना भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इस तरह से देख के 1 मिनट तक यहाँ पे फील करेंगे। जो भी पल्स होगा हमारे पास एक TPR चार्ट भी होगा, उसमें मेंटेन कर देना। ठीक है, 1 मिनट हम लोग पल्स रिकॉर्ड कर लिए। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट रिमेनिंग है, तो उस टाइम में क्या करेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन को काउंट करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे। रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे, जो हमारा डायफ्राम होता है, जब पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है, जब ब्रीथ करता है तो डायफ्राम क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। तो उसको हम लोग 1 मिनट तक काउंट करना है। और ध्यान रखना है कि उस टाइम पेशेंट को नहीं बताएंगे कि हम आपका रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी तरह का एक्टिविटी करेगा, तब को सही काउंट नहीं आ पाएगा। तो जो हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डायफ्राम, जो ब्रीथ कर रहा है पेशेंट,
जो डायफ्राम अप एंड डाउन हो रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट हमारे पास हो गया। अब जो ये आपका थर्मोमीटर है इसको निकालना है, क्योंकि जो 2 मिनट था हमारे पास 3 मिनट, उसमें हम लोग पल्स ले लिए और रेस्पिरेशन चेक कर लिए, एंड जब तक बॉडी टेम्परेचर हमारा काउंट हो रहा था। अब इस तरह से हमको चेक करना है कि जो पारा है, जो मरकरी है, वो कहाँ तक गया। ठीक है, अब इसको चेक करके फिर इस तरह से सेक करेंगे, जो इसका पारा है वो बल्ब तक लेके जाना है। एंड फिर क्या करेंगे, जो कॉटन है, जो हमारे पास सेवलॉन है, उसमें डीप कर देंगे, फिर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसमें डीप करेंगे, देन जो नॉर्मल वाटर है उसमें डीप करेंगे, एंड कॉटन से इस तरह से हम लोग को वाइप करना है। जो वाइप करेंगे हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टेम है, स्टेम टू बल्ब हम लोग करेंगे। जब हम चेक कर रहे थे तब क्या करेंगे, बल्ब टू स्टेम, एंड जब लास्ट में चेक कर लिए, अब इसको हमको निकालना है, तब स्टेम टू बल्ब इस तरह से क्लीन करना एंड किडनी ट्रे में इसको रख देना है। अब फिर जो इसका कंटेनर है उसमें इसको प्लेस कर देंगे। अब जो भी हमारे पास ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड आया, बॉडी टेम्परेचर का क्या रेंज आया, एंड रेस्पिरेशन और जो पल्स था, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, जो हमारे पास टीपीआर, एक इस तरह से आपको वाइटल साइन रिकॉर्ड या टीपीआर चार्ट रहेगा, उसमें जो भी हम वाइटल साइन रिकॉर्ड किए इसमें सारा मेंशन कर देना है टाइम के साथ। ठीक है, ये 3 प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर में भी हम क्या करेंगे कि पेशेंट को अगर वो बैठ सकता है तो बैठ के भी ले सकते हैं, या पेशेंट को लेटा हुआ पोजीशन में भी हम लोग ले सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास 2 इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, एक स्टेथोस्कोप एंड दूसरा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हमारे पास ये एंड्रॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर है। इसको क्या करना है, इस तरह से जो भी एयर है, इसको एयर को रिलीज कर देना है। देन यहाँ पे जो पेशेंट है, जो एल्बो ज्वाइंट है, उसके 2 फिंगर ऊपर क्या करना है, इस तरह से कफ को बांध देना है, एंड यहाँ पे हम लोग को फील कर लेना, जो ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ पे पल्स को फील कर लेना, एंड स्टेथोस्कोप को ईयर में लगाना है और चेक कर लेना इसका साउंड। ठीक है, और इस तरह से जो ये बल्ब है, इसका बल्ब को क्या करना है, इस तरह से टाइट कर देंगे, एंड ये जो डायल है डायफ्राम, ये इसको सामने रखेंगे, एंड ये डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी के पास क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अब हम लोग 160 तक क्या करेंगे, एयर को फील करेंगे। ठीक है, अब ये जो बल्ब है इसको क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे रिलीज करेंगे, और ध्यान रखेंगे जो ये डायफ्राम है ये ब्रेकियल आर्टरी के पास हम लोग प्लेस करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एयर को। ठीक है, अब जो भी ब्लड प्रेशर का काउंट आएगा, अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि जो हमारे पास टीपीआर चार्ट है इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड जो भी हमारे पास जो कॉटन था इसको पेपर बैग में डिस्कार्ड कर देंगे, या किडनी ट्रे में इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर जहां से हमारे पास जो इक्विपमेंट हम उठाए हैं वहीं उसको हम प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या था, टीपीआर प्रोसीजर। ठीक है, टीपीआर प्रोसीजर मतलब टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। लेकिन जो बीपी होता है, बीपी भी हमारे वाइटल साइन और टीपीआर के अंदर में ही होता है। तो जनरली हम लोग वाइटल साइन में हम लोग 4 कंपोनेंट को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, बीपी। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हम लोग पढ़ लिए हैं 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट में, एंड जो रेस्पिरेशन होता है वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, और जो पल्स होता है वो 60 to 80 या 100 भी नॉर्मल ही कहलाएगा, वो क्या होगा, बीट्स पर मिनट में। जो 72 होता है वो आइडियल उसका रेंज होता है। ठीक है, और क्या था हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg। तो ये था ऑल अबाउट
TPR प्रोसीजर।